उसके फरोगे हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या कि दिया सोमनाथ का। सब एक ही अल्लाह ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो फिर ये नफरतें क्यों हैं? सब इसी मिट्टी से पैदा हुए, तो मिट्टी के नाम पर ये जंग कैसी है? मुसलमानों पर इतने इल्जाम क्यों हैं? हिंदुओं के मन में इतने सवाल क्यों हैं? सवाल यह है कि हवा चली किसके इशारे पर, चराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़ी है। नमस्कार, आदाब, मैं हुसैन रिजवी। महाराष्ट्र झारखंड के साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश भी उपचुनाव की तैयारी में था। तभी एक रोज खबर आई कि बहराइच जल उठा है। दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हंगामा हुआ, पथराव हुआ और इल्जाम मुसलमानों पर था। फिर एक मौत की खबर आई और फिर दर्जनों घर जले, दुकानें जली, शोरूम जले और साथ में भाईचारा भी जल गया। अरमान जले, बहुतों के सपने जल गए। हर एक पत्थर के साथ बहुत से सवाल भी थे। आग की लपटें भी बहुत कुछ पूछ रही थीं। ये किसकी नजर लग गई? सिर्फ बहराइच ही नहीं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जुलूस पर पथराव की खबरें आईं। आखिर ये कौन कर रहा है? इसके पीछे किसका जहन है? कौन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैला रहा है? और आखिर अमन कैसे आएगा? कैसे मुल्क अमन के साथ आगे बढ़ेगा? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बहुत ही खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं हसीब अहमद साहब, एक्स रजिस्ट्रार जामिया मिलिया इस्लामिया के। जेड के फैजान साहब, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं आप। इसके अलावा एमयू यूनियन के सदर रहे किसी ज़माने में और सियासी तौर पर काफ़ी एक्टिव हैं। डॉक्टर इद्रीस कुरैशी, मजलिस मुशावरात के दिल्ली के सदर हैं। और जैन हाशमी साहब, इस्लामिक स्कॉलर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बातचीत की शुरुआत फैजान साहब आपसे ही कर लेते हैं कि ये जुलूसों पर पथराव की खबरें और इल्ज़ाम मुसलमानों पर, ये इल्ज़ाम है आप पर, तो इस इल्ज़ाम से आप खुद को कैसे बरी करेंगे? देखिए, ऐसा है, जिंदगी पाई है चश्मे सितमगर की तरह, मैं परेशान हूँ गरीबों के मुकद्दर की तरह। मैंने चाहा था कि मैं अपनी तरह से जी लूँ, मुझ पे इल्ज़ाम बरसने लगे पत्थर की तरह। क्या बात है? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुसलमान एक जाहिर चीज़ है, पार्टीशन के बाद मुसलमानों ने फैसला किया जो हिंदुस्तान में रह गए कि हिंदुस्तान में रहेंगे। ऑप्शन उनके पास ओपन था कि वो जाएं या रहें, तो हमने यहाँ रहने का फ़ैसला किया। लेकिन उसके बाद एक लंबी कहानी है। हालात जहाँ है वहाँ की बात आप कर रहे हैं। ये सियासत है, जो चाहे करे। ये सारा जो अभी आपने बहराइच की बात कही, ये एक सियासत का खेल है। बहराइच के साथ पूरे मुल्क में आग लगी। ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है मुल्क के अंदर, ख़ासतौर पर 10.5 सालों के अंदर, कि मुल्क में पहले भी देखिए हिंदू और मुसलमान आज़ादी आप जब कहते हैं पैदा कर दिया गया है, बिल्कुल तो पैदा कौन कर दिया गया। है? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आज़ादी के पहले हमारे हम तो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे जो आबा और अजदाद हैं वो बताते थे, और ये रिकॉर्ड पे भी है कि हिंदू पानी मुस्लिम पानी करके स्टेशन पर बिका करता था, लेकिन दिलों में नफरत नहीं थी। आज 10.5 सालों के अंदर जो है दिलों में कुदूरत पैदा हो गई है। वो हिंदुस्तान को किस तरफ ले जाएगा, ये सोचने की बात है। बहराइच का जो फसाद है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले भी जुलूस निकलते थे, हम खुद जा करके उसमें जुलूस में शामिल होते थे। हमारे यहाँ मुहर्रम को जुलूस निकलता था, तो मुहर्रम के जुलूस में हमारे गांव में अस्थाना और दूसरे लोग हैं जो गैर मुस्लिम उसमें शरीक होते थे। वो नौहा पढ़ते थे, मरसिया पढ़ते थे, और हम जाते थे दिवाली में और उसमें जश्न मनाते थे। लेकिन माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया है कि अब क्या किया जाए। अभी देखिए सूरत हाल ये हो गई है कि अभी मैं परसों की खबर आपने देखी होगी, यहाँ लेडी श्री राम कॉलेज है, उसमें दिवाली मनाते हैं वो हर साल, और उन्होंने जश्न नूर करके दिवाली को मनाया। दिवाली जो है त्योहार है रोशनी का, तो जश्न नूर के नाम से मना रहे थे। तो जो कार्ड वगैरह छपा और बैनर बना, तो वहां पर ये भक्त पहुंच गए और उन्होंने जाके वहां पर हंगामा कर दिया कि जश्न नूर आप कैसे नाम दे रहे हैं, ये आप दिवाली को इस्लामाइज कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। तो अब हम वहां पर खड़े हुए हैं, तो दिलों में कुदूरत इतनी आ गई है। और ये सब सियासी
हुसूल के लिए किया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरा तो खुल्लम खुल्ला कहना है, आप ये कह रहे हैं सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है, बिल्कुल लेकिन मैन्युफैक्चर्ड मुकाबला है। तो इसका करना होगा। मैं लौट कर आपके पास आऊं, उससे पहले जरा जैन के पास आते हैं। जैन, देखिए, लोग ये बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों के इलाकों से जब कोई हिंदुओं का जुलूस गुजरता है तो जैसे मुसलमानों के बीच कोई बेचैनी सी उनके दिल दिमाग में होने लगती है, और शायद उनका धर्म ऐसा कह रहा है कि वो इस तरह के जुलूस को उन इलाकों से ना निकलने दे। तो मजहबी नुक्ते नज़र से क्या बात है, आप बताइए जरा। देखिए, मजहबी नुक्ते नज़र की अगर बात की जाए तो इस्लाम के किसी भी कानून में, किसी भी आयत में, किसी भी हदीस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ़ भी दें, बल्कि ये है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए और हमारा दीन हमारे लिए। सूरह अनाम में आयत नंबर 108 में है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं उनको आप बुरा भला मत कहिए। तो जब ये वाज़ेह पैगामात दिए गए तो पत्थर मारने का तो सवाल ही नहीं बनता। अब सवाल ये है कि पत्थर किसने मारे, और सवाल ये है कि जो लोग इस पत्थर मारने वाली जो जहनियत है इसको उस आगे सवाल बढ़ा का जवाब हम इदरीस साहब से, हसीब साहब से लेंगे। आप तो ये बताइए कि कैसे आप सोसाइटी को तैयार करें कि मुसलमानों और इस देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं के बीच अमन बहाल हो, भाईचारगी रहे, इस तरह की नफरतें ना हो। इसके लिए आप लोग क्या कोशिश कर सकते हैं, क्या है आपके पास? करीब आओ तो समझ लोगे हमें, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं, तो हमें करीब आना पड़ेगा। कैसे काफी करीब आएंगे? दूरियां, इसके लिए क्या कुछ कोशिश कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके जैसे और लोग जो तमाम आलिम दीन है उनकी तरफ से कोई कुछ कोशिशें की जा रही हैं? इसके लिए कोशिश की जा रही है और बड़े पैमाने पे की जा रही है। बतौर ख़ास नदवे से एक तंजीम है तहरीक क़याम इंसानियत, उसका काम ही यही है कि दिलों को जीतना। हम अगर दिलों को नहीं जीतेंगे अपने गैर मुस्लिम बिरादरान के, तो हम और हालात ख़राब होते चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो सियासत की कुर्सी पे बैठे हैं वो नहायत ही जहरीले बयानात के ज़रिए लोगों के दरमियान एक तो दूरी आ गई है, जैसा कि जनाब ने फरमाया 10.5 साल के दरमियान ये बहुत बड़ी दूरी आ गई है, और जो कुछ बाकी है वो और जहरीले बयानात के ज़रिए इनको इसमें और कमियां लाई जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीज़ें जिसके ज़रिए हम करीब आ सकें मुसलमानों में भी, और बल्कि मुसलमानों को तो इस आयत पे अमल करके करीब आना चाहिए कि तालु इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ ऐसी बात की तरफ जो तुम में और हम में एक जैसी है। एक जैसी बात बराबरी की, इंसानियत की, खुलूस की, मोहब्बत की, एक बाहम मदद करने की, गरीबों का साथ देने की, मजलूम के साथ खड़े होने की, जालिम का हाथ पकड़ने की, जो ये बातें हैं इनमें साथ मिलकर भाईचारा कायम करने की ज़रूरत है और करीब आने की ज़रूरत है। अगर करीब नहीं आए तो मसाइल और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। डॉक्टर इदरीस, ज़रा समझाइए कि भाई ये जो बहराइच में हुआ, उसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों से वो खबरें आई, तो इसका इलाज जो इंटेलेक्ट सोसाइटी है मुसलमानों की वो कुछ तलाश कर रही है ताकि इस तरह के हादसात ना हो, इतनी नफरत ना फैले? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं। आपकी जो तंजीम है मजलिस मशावरत, वो क्या कर रही है? हम लोग अपने तौर पे कल भी हमने एक प्रोग्राम कराया था इसी तरह का अपने मशावरत के ऑफिस में, कि हमारा मुसलमानों का स्पेशली औरतों के, लेडीज़ के लिए कराया था कि भाई किस तरह का मुआशरा बनाया जाना चाहिए। मुसलमानों के दिल में किसी अपने हमवतन के लिए कोई नफ़रत नहीं है, और न पहले थी ना अब है, लेकिन जो हालात हैं, जैसा फैज़ान साहब ने कहा, सियासत के तौर पे एक जो पार्टी है वो एक ही बोर्ड की तरफ सियासत करना चाहती है, और दोनों के, और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब दोनों के दिलों में नफरत होगी, एक दूसरे के खिलाफ होंगे। तो वो नफरत का जो माहौल पैदा कर रहे हैं, हम कितनी जद्दोजहद कर लें, लेकिन जब आदमी के दिमाग में ये बैठा दिया गया कि नहीं, हमारी शक्ल देखते ही, हमारी दाढ़ी देखते ही वो हमसे एक नफरत करने लगता है। ऐसे माहौल में अपने आप को एक करने के लिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हुक्मरान जमातें जो है इसको बार बार एक दलील ये दी जाती है कि उकसाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। बिल्कुल उकसाया जा रहा है। देखिए, पूरे मुल्क में ये जितने लोग बैठे, हर छोटे कस्बे में भी कोई भी, चाहे मुसलमानों का जुलूस हो चाहे हिंदुओं का जुलूस हो, एक रूट तय है, एक बिल्कुल फिक्स है रूट कि भाई इस रूट से निकल के जाएंगे। अब जो हालात इन 10 साल में हुए हैं उसमें यह है कि वो रूट के बरखलाफ जाते हैं। जो हिंदू एरिया, जो मुस्लिम एरिया हैं उसमें जुलूस निकालते हैं ज़बरदस्ती, और वो निकालने में भी कोई एतराज़ नहीं है, सब लोग मानने को तैयार है, मुसलमान साथ चलते थे। लेकिन एक जो नया ट्रेंड चल गया है कि जो डीजे बजता है उसमें डीजे पे इतनी गालियाँ
और इतना लघु बातें कही जाती हैं मुसलमानों के खिलाफ कि आदमी न चाहते हुए भी मतलब खून धार्मिक उसका जुलूस पहुंच में गालियां बकी जा रही हैं, डीजे गालियां बकी। आप डीजे सुन लिए उनका, उनके डीजे सुन लिए क्या हालत है। तो क्या उस तरह के जो सॉन्ग्स हैं, गाने हैं या भजन जो ऐसे भी बना हैं, रखे गाने उनके उन्होंने खिलाफ कुछ कंप्लेन भी किया आप लोगों ने कभी? हर जगह कंप्लेंट करते, लेकिन हालात ये हो गए कि पुलिस साथ में चलती होती है और पुलिस उनको नहीं रोकती। भाई ऐसे गाने क्यों बज रहे हैं? अगर किसी भी तरफ जुलूस निकला है, आप किसी देवी देवता का वो है, अपना उनका गुणगान करते जाइए ना। आप हमें गाली देने की जरूरत क्या है भाई? ठीक जब बात। हमें आप गाली दे रहे हैं, हमारे घरों पे चढ़ जा और रहे जब हैं। छोटी छोटी फेसबुक पोस्ट और एक्स की पोस्ट पर कार्रवाई हो सकती है, तो अगर इस तरह के बेहुदा फूहड़ गाने हैं और जिससे नहीं, मजहब वो की साथ में पुलिस चल रही है, पुलिस नहीं रोक रही है उसको। तो ये जब हालात ऐसे कर दी, और इसका मतलब है कि ये बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड है। जो गवर्नमेंट है वो हमारी ये करा रही है, वरना हिम्मत नहीं होती ये आम आदमी के। अगर सख्ती के साथ पुलिस अगर साथ ये करेगी तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं है कोई इस तरह के गाने बजा ले। हसीब साहब, पत्थरबाजी कश्मीर में बंद हो सकती है साहब, लेकिन बाकी हिस्सों में नहीं बंद हो पा रही है। इसकी क्या वजह है? मुसलमान वहां भी रहते हैं, उन्होंने बंद कर दी पत्थरबाजी, और हिस्सों से पत्थरबाजी की खबरें आ रही हैं। क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, वो कश्मीर की पत्थरबाजी बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जो हिंदुस्तान के दूसरे जगहों पे जो पत्थरबाजी की बात आती है वो मुख्तलिफ नौइयत की है। अगर आप इस किस्म के जो फसाद होते हैं उससे पहले ये महसूस करते हैं कि पत्थरबाजी की वजह से हुआ, तो ये खालिस मफरूज़ा है। इससे पहले आपको ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि गोया मुसलमानों को ख़ुदकशी करने का शौक़ है। उन्हें अच्छी तरह से एहसास है कि मुसलमान यहाँ पे 12-15% है और अक़लियत में है, और किसी ऐसी सूरत हाल में जहाँ वो पत्थर मारेंगे तो वो बच नहीं सकते हैं। तो उन्हें ख़ुदकशी का तो शौक़ नहीं है कि वो पत्थर मार के ख्वामखा के लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी को इंस्टिगेट करेंगे। तो ये बात ही पूरी तरह से गलत है। पत्थर हो सकता है मुसलमान मारता हो, क्या अनडिज़ायरेबल एलिमेंट रफियंस किसी कम्युनिटी में नहीं होते? हो सकते हैं, लेकिन आप उनको नैप कीजिए ना। पूरी कम्युनिटी को, आइडेंटिटी को लेके आप इस बात को कहते हैं मुसलमानों ने पत्थर मारा। अरे मिस्टर एक्स ने मारा, मिस्टर वाई ने मारा, फला गुंडे ने मारा, फला बदमाश ने मारा, ये क्यों नहीं कहते? कुल मिलाकर जो अभी तक की बात से समझ में आ रही बात की कि फैज़ान साहब ने भी कहा ये मैन्युफैक्चर्ड है, इदरीस साहब कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो इन तरह के हालात में मुसलमान को, यानी आप जैसे लोगों को, इंटेलेक्ट सोसाइटी को काफ़ी काम करने की फिर ज़रूरत है। इस पे जो कुछ बहराइच में हुआ उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे इन लफ्जों में बात कही कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव वाले तरीके से काम किया गया। अखिलेश यादव का बयान भी इस पूरे मामले पर वो देखने और सुनने के लायक है कि किस तरीके से यूपी के अंदर जो मुख्यमंत्री वो ये बार बार कहते रहे कि दंगा अब कहीं नहीं होता और बहराइच जल रहा है, और जो एक वहां के विधायक की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यूपी गवर्नमेंट को उस वक्त घेरा था। लेकिन जो नारा दिया गया, बटोगे तो कटोगे, वो नारा यहां से निकलते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। फैजान साहब, जैसे आप कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा मामला सियासी है, तो अब महाराष्ट्र में भी बाकायदा बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं, बटोगे तो कटोगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन का क्या हो रहा है? क्योंकि आप लॉयर हैं तो जरा समझाइए इस मामले को भी, कि जब ये कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि भाई मजहब का इस्तेमाल सियासत में नहीं किया जा सकता, तो ये बटोगे तो कटोगे ये कुछ धार्मिक है या नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले जो है ये गाइडलाइंस दे रखी हैं बाकायदा, कि जहाँ पर भी इस तरह के प्रोक्रेटिव बयान आते हैं और मुनाफरत फैलाने वाले हैं, तमाम स्टेट्स को चाहिए नहीं बल्कि उन डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का है कि वो वहाँ पर उनके खिलाफ एक्शन लें, एफआईआर दर्ज करें, सो मोटो, यानी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई सो मोटो करे, कोई सिटीजन जाए या ना जाए, लेकिन उसका नेट रिजल्ट कुछ नहीं है। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फोर्स तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करा सके। हालांकि जब किसी पर्टिकुलर इशू पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नहीं, तो क्या बार बार अगर वॉयलेट हो रही है चीज तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा? मैं उसी पे आ रहा हूं। तो बहुत सख्त अगर सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर इशू पर एक स्टैंड लेती है तो वो करा सकती है, कराती है। लेकिन अब मैं कैसे कह दूं कि अभी आज मैं देख रहा था हाई कोर्ट का एक जजमेंट, यहाँ का क्या कहते हैं, मद्रास हाई कोर्ट का, आज मैंने देखा उन्होंने
ट्रिपल तलाक को लेकर के वो तलाक पे मैटर गया, उन्होंने जो शरीयत को इग्नोर करते हुए उन्होंने फैसला दे दिया। कर्नाटक के एक जज ने कहा था कि साहब वो एक एरिया को पाकिस्तान, खुद जज ने कह दिया कि तो पाकिस्तान है। कर्नाटक में अब भी उन्होंने एक और फैसला इसी तरह का दिया, जो उसने कहा कि अगर किसी मस्जिद के अंदर घुस करके जय श्री राम का नारा लगाया जाता है तो वो जुर्म नहीं है, और उसको छोड़ दिया हाई कोर्ट ने। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उन्होंने ज़मानत दी। फैसला तो अभी केस तो पेंडिंग है, लेकिन फैसला दिया, ज़मानत दी। ज़मानत में कंडीशन लगाई कि आप वहाँ जाएंगे थाने में और वहाँ पर जाने के बाद झंडे को सलाम करेंगे, ठीक है, इस तरह की। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आप भारत माता की जय का भी करेंगे, नारा लगाएं। तो अब अदालतों के बारे में जो आप कह रहे हैं, अब मुझे बहुत रिजर्वेशन इसके बारे में कहते हुए है। खुद आज के जो CJI हैं, अब उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेज हैं, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जाकर पूजा करते हैं। ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। तो इस तरह के अब वो CJI हैं, इंपॉर्टेंट केसेस उनके सामने, और खुद उन्होंने जाते जाते अभी CJI हैं, कम से कम जाने के बाद कहते हैं, जो गोगोई ने जाने के बाद कहा कि मैंने जो है उसको सेलिब्रेट किया अयोध्या के जजमेंट को। ये तो CJI रहते हुए कह रहे हैं कि मैंने राम को सामने रख करके और क्या कहते हैं पूछा कि भाई क्या करना चाहिए, तो मैंने वहाँ से गोया इंस्पिरेशन लिया और फिर मैंने फैसला दिया। तो ये चीज़ें हैं। मैं कोर्ट के बारे में क्या अफसर्स करूँ, कोर्ट के बारे में सवालात उठ रहे हैं, इस तरह के उठते रहते हैं। लेकिन कोर्ट अगर चाहे, अभी देखिए ये बुलडोज़र का मामला है, कोर्ट ने एक स्टैंड लिया, हालांकि उसके बाद भी लोगों ने स्टेट्स ने वायलेट किया, यूपी ने किया, दूसरे स्टेट्स ने किया, लेकिन जब फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बहरहाल उनको रुकना पड़ा। बहराइच में उन्होंने जाकर के वो लगा दिया था स्टिकर वगैरह कि भाई अब इसको जो है 2 दिन के अंदर इसको हम डिमोलिश करने जा रहे हैं। लेकिन वो भाग करके आया, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी लिया, टाइम दिया उनको कि 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि भाई ऐसा कीजिए। बात और कहना चाहूँगा कि जो बात आपने शुरू की थी, देखिए हिंदुस्तान का ये कंपल्शन है मिलजुल के रहना, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस ये कंट्री है, और इसके अंदर जो है मिलजुल के रहना एक कंपल्शन है। लेकिन ये जिम्मेदारी ये मेजॉरिटी कम्युनिटी की है। मैं इसको वाज़ह तौर पर करना चाहता हूँ कि वो अपने जो माइनॉरिटी में लोग हैं, छोटे भाई को कॉन्फिडेंस में ले, उसको एक गुडविल जेस्चर शो करना है, उसको बताना है कि भाई हम आपका ख्याल रख रहे हैं। यहाँ तो मामला यह है कि मेजॉरिटी खुद कह रही है कि उत्तराखंड खाली कर दीजिए, हिमाचल खाली कर दीजिए, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इधर पत्थरबाजी हुई, उधर उन्होंने कहा कि इसको तो आज पूरा मौका है, आप वो जो जाले अगर कहीं लगे हैं तो उस जाले को साफ करने का पूरा मौका आपको इंडिया टीवी का मंच दे रहा है। जी नहीं, आई एम सो काइंड ऑफ यू, आपने एक अच्छा प्रोग्राम अनाइज किया है। तो पत्थरबाजी खुद करवाई जाती है ताकि हालात खराब हो, टेंशन हो, और हिंदू वोट कैसे पोलराइज हो। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही चीज़ है कि वो हिंदू को कैसे उसके वोट को पोलराइज करे, और उसके लिए मुनाफरत फैलाना ज़रूरी है, और वही उसका एजेंडा भी है, वही उसकी स्ट्रेटजी भी है। उसी स्ट्रेटजी के तहत वो जीतना चाहती है इलेक्शन। कोई दूसरा उसके पास कोई काम नहीं है। ये लेके जाएंगे कि हमने एयरपोर्ट भेज दी, हमने ट्रेन भेज दी, हमने ये किया वो किया, ये कोई चीज़ नहीं है। महंगाई ये आप नहीं, तो सिर्फ बीजेपी वाले हिंदू तो है नहीं, उद्धव ठाकरे भी हिंदू हैं। कौन? उद्धव ठाकरे नहीं। और तमाम लोग, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सबके सब हिंदू ही तो हैं। ऐसा है, कोई भी पार्टी है उसके अंदर जो है इस तरह के लोग बहरहाल मौजूद हैं, मौजूद रहे हैं। लेकिन ये पार्टी एज ए होल, आरएसएस की सोच क्या थी, आरएसएस की ही ये विंग है, ये तो खुला हुआ मामला है, और इनकी स्ट्रेटजी भी है, उसके तहत ये अपना काम कर रहे हैं, इसलिए सब करवाते रहते हैं। तो क्या सरेंडर कर रखा है इदरीस भाई की, या कुछ कोशिशें आप लोगों की तरफ से हो रही? जितनी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल बता दी थी फैजान साहब ने, तो ऐसे में ये हालात कैसे बदलेंगे, कैसे चीजें बेहतर होंगी? अगर कोई जुलूस निकलेगा, साजिशन कहीं से पथराव कर दिया जाएगा, इल्जाम मुसलमानों पर आएगा, तो फिर सिचुएशन कैसे बदलेगी? उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, इसके लिए जैसा फैजान साहब ने कहा, मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको ही सोचना पड़ेगा। तो अभी अजीत पवार ने 10% सीटें जो देने की बात की, वो अच्छी लगी? अजीत पवार ने 10% सीटें मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को दी जाएंगी, ये ऐलान किया था। सीटें देने से कुछ नहीं होगा। कितने ही देखे, जो एमएलए मुसलमान एमएलए भी होते हैं, यहाँ मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उसमें 69 एमएलए मुस्लिम थे यूपी में, एक आदमी नहीं बोल पाया।
ये पार्टी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, जो पार्टी का लीडर है उस पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमारे कितने एमएलए। हम कोई एमएलए की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर देखिए मेजॉरिटी तो गैर मुस्लिम की है, अगर वो हमसे नफरत करते रहेंगे तो हम लाख मोहब्बत की कोशिश करें वो मामला बनेगा नहीं। और वो चूंकि इस मुल्क में बड़ा टिपिकल हुआ है, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, इस मुल्क में कोई भी आदमी जो है हिंदू हो या मुसलमान हो और मोस्टली कोई भी आदमी सेकुलर या कम्युनल नहीं है। इस मुल्क का आदमी, जो भी पॉलिटिकल आदमी है, वो पावर हंगरी है। उसे पावर हासिल करने के लिए अगर आपकी गर्दन काटने की जरूरत है तो गर्दन काटने को तैयार है, और पैर पकड़ने की जरूरत है तो पैर पकड़ने को तैयार है। हसीब साहब, जैसा कि मैंने कहा कि अजित पवार ने वहां ऐलान किया, वो सरकार में शामिल हैं, महायुति का हिस्सा हैं। जिस सरकार पर इतने सारे इल्जाम फैजान साहब की तरफ से भी आए, इद्रीस साहब की तरफ से भी आए, उसी सरकार का हिस्सा हैं अजीत पवार। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि 10% वो अपनी सीटें अल्पसंख्यकों को देंगे। तो ये खबर क्या कुछ सुकून देने वाली, कुछ राहत देने वाली है? यकीनन है, लेकिन जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो पाबंद है विप का, पार्टी की पॉलिसीज़ का। अब अजीत साहब 10 आदमी जिता के ज़रूर ले जाएं, उस जगह खड़ा करेंगे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, वोट कुछ मोबिलाइज कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या वो ऐसी बातें कर सकेंगे जो मुसलमानों के जनरल वेलफेयर के लिए हो? वो शायद मुश्किल है ऐसा करना। नहीं, अभी सरकार ने मदरसे में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी। अभी महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है इलेक्शन से पहले। देखिए, ये सब टोकनिज्म है। मदरसे का क्या हश्र है ये मालूम है। यूपी गवर्नमेंट में मदरसों के लिए क्या जजमेंट आया है, सारे मदरसे बंद होने के कगार पे हैं। एक सिचुएशन ये है। वहाँ इलेक्शन के वक्त ये कहा जा रहा है कि मदरसों के टीचरों की तनख्वाह ट्रिपल कर दी जाएगी। तो टोकनिज्म है, एक पॉलिसी नहीं है जिसके तहत मुसलमानों को आज़ादी हो अपनी मजहबी तालीम को देने की। या गवर्नमेंट कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करे जो लिबरल नेशनल सिस्टम है एजुकेशन का और मदरसा एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो किस तरह से कोएग्जिस्ट करें कि उन बच्चों को मदरसे की जो दीनी तालीम है वो भी हासिल होती रहे और जो जनरल तालीम है, साइंटिफिक तालीम है, वो भी हासिल होती रहे। अगर उसका कुछ इंतज़ाम कौम के लिए किया जाता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा बनस्बत पे कि आप टोकनिज्म अख्तियार करें कि हमने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। वो रेवड़ियाँ बांटने का जो मसला है उससे मुसलमान मैनेज नहीं होंगे। लेकिन इसी में एक और बात ये भी है कि उसी महायुति में एक नेता ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम मस्जिदों में घुस करके मुसलमानों को मारेंगे। बहरहाल, हम जरा अपने जो ऑडियंस है उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो आपके सवालों को भी अब शामिल करने का वक्त है। सर, मेरा नाम मोहम्मद नैयर आदम है। और नैयर, क्या करते हैं क्या आप जरा पहले? सर, मैं जामिया मिल्लत इस्लामिया में जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं। बहुत उम्दा, बताइए क्या सवाल? सर, मेरा सवाल हसीब सर से है। और सवाल ये है कि जामिया मिल्लत इस्लामिया के अंदर में स्टूडेंट यूनियन नहीं है, तो हसीब सर से मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप रजिस्ट्रार रहे हैं और मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए? सियासत की दुनिया में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो वो कैसे जाएगा? ये तो बहुत खुली हुई बात है जी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो बुनियादी तौर पर तरबियत देते हैं स्टूडेंट्स को, आम जो जिंदगी है उसमें। जब आप सर्व कर रहे थे तब क्या यूनियन की कुछ बात हुई थी? यूनियन होनी तो चाहिए, नहीं होनी यूनियन चाहिए? हमेशा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए और स्टूडेंट्स को पूरा अख्तियार होना चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इतना नाकारा नहीं हो जाना चाहिए कि वो इलेक्शन तक ना करा सके। अच्छा जैन साहब, इससे पहले कि मैं ऑडियंस में से एक सवाल और लूं, आप जरा ये बताइए कि इस्लाम के नुक्ते नज़र से हुकूमत करना, राजनीति में रहना, ये कैसा है, किस तरह से इसको देखा जाता है? मुसलमानों को यहाँ हिस्सेदारी में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए कि हमारे हिंदू बिरादरान ने अपने एक बाबा को सीएम बना दिया, क्या वो अपने किसी मौलवी को, मुझ जैसे या हमारे सामीन में मौलवी हजरात बैठे हैं, उनको किसी इख्तिदार की कुर्सी तक पहुँचा सकते हैं अपनी ताकत से या नहीं पहुँचा सकते? आपकी आवाज़ उठाने वाले लिबरल लोग बहुत कम हैं। आपकी आवाज़ उठाने वाले हम जैसे और आप जैसे मजहबी लोग ही हैं। फैजान साहब, कुछ इंटेलेक्ट से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मुझसे कि नफरत को कम किया जाना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को एम्पावर करने की जरूरत है, पॉलिटिकली एम्पावर करने की जरूरत है। तो क्या ओवैसी एक ऑप्शन है या कुछ और आप इस मामले में देखते हैं? नहीं, वैसी
आपने डायरेक्ट ओवैसी का नाम लिया। हाँ, मतलब वैसी जी। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से भाई मैदान में है। देखिए, सियासी पार्टियों अब वो का मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, करेंगे तो दूसरा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सियासी पार्टियों का जो रवैया पिछले 8-10 सालों से रहा है, मुल्क की मैं सारी सेकुलर सियासी पार्टियों की बात करता हूँ, हालांकि बहुत से लोग इस पे भी सवाल उठाते हैं सेकुलर हैं कि नहीं हैं, तो एटलीस्ट बीजेपी के अलावा सारी पार्टियां हैं वो अपने आप को सेकुलर कम क्या कहते हैं क्लेम करती हैं, कम से कम एटलीस्ट दे क्लेम टू बी सेकुलर। तो उनका जो रवैया रहा है, मैं रवैया लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मुसलमानों को इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो वैसी की लीडरशिप वैसी जैसी लीडरशिप के बारे में सोचें। एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का है जो इन सेकुलर पार्टियों के रवैये से नाखुश है, नाराज़ है, और होना भी गालबन चाहिए, इसलिए कि वो उनका जो तरीक़ाकार है वो कोई बहुत मुस्बत नहीं है। यही अभी जो आपने बात शुरू की थी कि मुल्क में मुनाफ़त किस तरीके से फैल रही है और वो सियासत से जुड़ी हुई है, तो जो सेकुलर पार्टियां, मेरा खुद कहना ये है कि आखिर ये पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर कब तक चलेंगी, इनकी समझ में ये बात नहीं आती। मैंने बार बार ये बात कही है कि जब आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करेंगे तो हिंदुत्व सॉफ्ट हो या हार्ड हो, जब हिंदुत्व की बात करेंगे तो उसका फ़ायदा मोदी को ही जाएगा। और जो हिंदुत्व यानी जो बड़ा खिलाड़ी वो मैदान मार ले जाएगा। और वो जो बात सोचेगा हिंदुत्व की, तो वो मोदी को इमाम मानेगा कि आपको मानेगा, इसलिए कि मोदी जो है इतने सख्त हिंदुत्व की बात करते हैं। तो इन पार्टियों को खुल करके मोदी के हिंदुत्व को काउंटर करना चाहिए और मुल्क को ये बताना चाहिए कि ये हिंदुत्व के सही फॉलोवर नहीं हैं, ये हिंदुत्व को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम भी हिंदुइज्म को मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्व का एक्सप्लॉइटेशन ये पॉलिटिकली कर रहे हैं जो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये पार्टियां तो ये समझाने का मौका तो बहरहाल है ही है, लेकिन पिछले चुनाव के नतीजों ने बताया कि ये समझा पाने में कामयाब नहीं रहे। मैं जरा सा कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वक्त कम हो रहा है, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो इनका जो ढुलमुल रवैया है, सॉफ्ट हिंदुत्व के का जो रवैया है, वो बदलने की जरूरत है। वैसी जैसी लीडरशिप के बारे में मुसलमानों को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, इदरीस साहब जरा ये बताइए कि अभी मानखुर्द शिवाजी नगर की जो सीट है जहां से अबू आसिम आजमी जीतते आए हैं, वहां से नवाब मलिक साहब को अजीत पवार ने टिकट दे दिया है। तो एक ही सीट पर दो मुस्लिम कैंडिडेट, जहां से आसिम आजमी 2019 में जीते, उससे पहले 14 में जीते, तो अब मुसलमानों के पास वहां क्या ऑप्शन है? देखिए, मैं आपसे कहूँ, बहुत मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कई एक दफ़ा मैंने 2009 में एक आर्टिकल लिखवा दिया था काफ़ी बड़ा, उसमें मैं ये कहता हूँ जो जितनी सेकुलर पार्टियां हैं इस मुल्क की, वो अपना रवैया नहीं बदल रही हैं। वो सेकुलर दिखती हैं लेकिन सेकुलर में यकीन नहीं रखती। अगर यकीन रखती होती, हमारी 14-15% आबादी अगर मुल्क में है, 15% आबादी है और 543 सीटें हैं पार्लियामेंट में यहाँ, तो 15% के ऐसे हमारे करीब 70-80 सीटें बनती हैं। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, आज तक हमें 76-80 टिकट नहीं दिए पार्लियामेंट में हिंदुस्तान में उन्होंने। और अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं जिसकी जितनी कह रहे हैं, लेकिन हमने तो देखिए 33 सीटें 2009 में 33 सीटें दी थी, 11 हम जीत के आ गए। एक बात, दूसरी बात ये, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है जो सो कॉल्ड सेकुलर है, एक हिंदू एक सीट पे किसी पे भी एक ठाकुर को टिकट मिल जाए तो दूसरी पार्टी कोई ठाकुर को टिकट नहीं देती। एक पंडित को मिल जाए तो कोई पंडित को नहीं देती, एक अहीर को मिल जाए तो नहीं देती। लेकिन एक सेकुलर पार्टी मुसलमान को देती है, दूसरी भी देती है और तीसरी भी देती है। तो ये उसी दिन बड़ा गजब का फॉर्मूला बताया आपने। फर्स्ट डे हार जाते हैं हम। हसीब साहब जरा ये बताइए कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड ये है कि जहां भी अकलियत है, माइनॉरिटी में जो है वो प्रो गवर्नमेंट होता है। ये हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है कि हुकूमत और मुसलमानों के बीच एक तरह की नफसा नफसी है। ये क्यों है और मुसलमान सरकार के करीब क्यों नहीं जा पा रहा है? भाई बार बार ये बात कही जाती है कि मुसलमान किसी को जिताने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए वोट कर रहा है। कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान जो पॉलिटिक्स ने जो रुख अख्तियार किया है, वो मुसलमान अपने आप को बहुत थ्रेटेंड महसूस करता है। थ्रेटनिंग इस तरह की है कि वो समझता है कि वहाँ हिंदुस्तान में उसकी मजहबी शनाख्त ख़त्म होने जा रही है, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म होने जा रही है, उसको सर्विसेज में जो
पार्टिसिपेशन होना चाहिए नहीं है, जो पॉलिटिक्स में उनका प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो उनको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, और उसका जिम्मेदार वो हुकूमत को समझती है। कांग्रेस हुकूमत थी, उसकी भी मुखालफत मुसलमान करते थे, इसलिए कि उस वक्त भी इसी किस्म के क्राइसिस थे। अब बीजेपी की हुकूमत है तो उनकी मुखालफत भी इसी वजह से कि उसी क्राइसिस में मुसलमान मुब्तला है। तो उनके समझ में नहीं आता सिवाय इसके कि जो हुकूमत है उसकी मुखालफत करें और उसके बाद अपने आप को महफूज करने की कोशिश करें। तो ये एक तरह की चलिए, हमारा instinct है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है साफ साफ ये कहता है कि स्टेट का यानी गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा। और बहुगुणा साहब का एक वाकया मैं पढ़ रहा था, उस पर मैं आपके पास आऊं सवाल लेकर के। उससे पहले जरा यहाँ से एक सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम दिलशाद अहमद शैफी है। जिसने भी क्या यहाँ करते क्या ये भी बता दीजिए जरा। मैं हार्ड वर्कर हूँ। अच्छा अच्छा। जिसने भी यहाँ बात की अमन चैन की, बात उसकी यहाँ काट दी गई, और दंगे फसाद अब के बरस इस कदर हुए, गर्दन न जाने किसकी कहाँ काट दी गई। रोते हैं मेरे बच्चे अब दिन को देखकर, फाके से कल की रात यहाँ काट दी गई। जिस एरिया से मैं आता हूँ उस एरिया का भाईचारा मैं आपको बताऊं, हमारे एरिया के अंदर कम किस इलाके से आते हैं? गौतमपुरी, सीलमपुर। 130 रेड़ियां हैं, 130 रेड़ी जिन पे सब्जी बिकती है। मैं भाईचारे की बात कर रहा हूँ। 130 रेड़ी के अंदर सारे के सारे गैर मुस्लिम है, हिंदू समाज से वो लोग आते हैं, और उनकी सारी सब्जियां मुसलमान खरीदते हैं। इससे बड़ा भाईचारे का पैगाम क्या होगा? और हमने कभी आज तक उनसे ना तो उनका नाम पूछा, ना आधार कार्ड चेक करा, जो हमारा मुस्लिम बहुल तो क्षेत्र एरिया सीधे है। लफ्जों में मैं ये इसका मतलब समझूं कि मुस्लिम जो ठेले वाले हैं उनसे कुछ इलाकों में बार बार उनकी शनाख्त जी, पूछी नाम जाती है। पूछा जाता है। और बहुत से एरिया के अंदर सोशल मीडिया में कहा कि आपका नाम क्या, फलाना ढिमकाना, लेकिन हमने आज तक उनसे ना नाम पूछा ना कुछ पूछा, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमें उनसे सब्जी लेनी है, भाईचारा बढ़ाना है, और उनको हमने, उनका भी काम चल रहा है, हमारा भी काम चल रहा है। फैजान साहब, ये जो एक इशू है, लगातार हम इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अलग अलग इलाकों से आते हैं कि ठेले वाले का, दुकान वाले का नाम पूछा जा रहा है, कहीं कोई पार्षद पूछ रहा है, कोई विधायक पूछ रहा है। क्या उसके पास ये हक है? नहीं, हक बिल्कुल नहीं है। और इसके लिए कुछ लोगों ने कोर्ट में अप्रोच की थी, तो कोर्ट ने उस पर कार्रवाई भी की, और कोर्ट ने कहा कि इसको हटाइए। अब की मतलब जब उन्होंने उसको रास्ते में सब ऑर्डर्स किए थे, तो कोर्ट ने उसको रोका था कि नहीं, ये गलत है कि आप इस तरह की बात करें। लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। स्टेट गवर्नमेंट ने बाद में फिर कुछ दोबारा कर उसने दिया। ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं, लिखना जरूरी है। तो ये नफरत तो खुद ही पैदा करा रहे हैं भाई। नफरत पैदा करा के मुल्क नहीं बचेगा। ये मोदी जी और योगी जी सुन रहे, अगर इस तरह का माहौल बनाते रहेंगे तो ये मुल्क नहीं बचेगा। मुल्क की दुनिया में शाख गिरती चली जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि इसे दुनिया में कोई सिवाय लगातार हम दूसरे मुल्कों से जो लोग आते हैं हिंदुस्तान, उनसे सुनते हैं कि भाई बाहर के मुल्कों में हिंदुस्तान का बड़ा नाम हो रहा है, हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे तरीके से बाहर कहाँ ट्रीट किए नाम जाते हो रहा है? अपने ये मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात ये हो रही है। टीवी और वो जो उनके वो हैं, जो वही अपना कहते रहते हैं। वरना दुनिया में आप दुनिया के उठा के देखिए, जो भी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स आती हैं उनमें देखिए, सब में यहाँ शाख गिरती चली जा रही है। जी वही- फैजान साहब। अरे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे वो आप कह रहे थे टीवी वाली बात, वही बात है। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर गए बाहर, तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। मालूम हुआ कि साहब वो इसी प्रचार में लग गए। प्राइम मिनिस्टर तो कोई भी जाएगा उसका स्वागत होगा। ये कोई कौन सी नई बात हो गई कि विश्वगुरु बन गए? मतलब बेमतलब की बातें हैं। आप मुसलमानों को करीब लाने की बात कर रहे हैं, क्या काम मुसलमानों के लिए किया? एक मिनिस्टर हुआ करता तो उसको भी आपने आउट कर दिया। आज आपकी कैबिनेट में कोई मिनिस्टर है तो आपने मुसलमानों को कहाँ रखा है? वर्किंग कमेटी में कहाँ रखा है? पार्लियामेंट्री बोर्ड में कहाँ रखा है? कहीं पर जहां पर इलेक्शन, तो मान लीजिए वोट है, वहां पर वोट ये देख तो रहे कोई हैं कि पार्टी ऐसी आपको दिख रही है जो इन सारे मौकों को दे रही है मुसलमानों को? कोई नहीं दे रही है। कोई नहीं दे। कोई तो भी फिर नहीं। रेमेडी क्या है इदरीस साहब? रेमेडी क्या है? सोल्यूशन की बात हो जाए। नहीं, रेमेडी की बात आप कर रहे हैं ना, वही जो शुरू में बात आई थी, इसीलिए मुसलमान जो है वो इसी की तरफ देख रहा है। ये बहुत खतरनाक बात होगी जब मुसलमान की तरफ लेकिन देखेगा। लेकिन फैजान साहब, मैं मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में घूमा, मुसलमानों का रुझान ओवैसी की तरफ नहीं दिखाई दिया मुझे। नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं सोच रहा है, मैंने कहा मैं भी घूमता ही रहता हूँ। उम्र गुजरे इसी 10 की सयाही में मैं पूरा इदरीस साहब, आपसे रेमेडी के बारे में जाने उससे पहले जरा कोई और सवाल है किसी के पास तो वो ले लें। एक बच्ची पीछे से कुछ कहना चाहती है। हाँ बताया, नाम बताया अपना, और उसके बाद अपना सवाल किससे है वो बताइए। जी, मेरा नाम है सबा परवीन और मैं जामिया मिल्लत इस्लामिया की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा सवाल है कि जैसा कि आपने बताया अभी कि हमारे संविधान में नहीं बताया गया कि हमारा कोई धर्म है, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य से हैं, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जब भी कोई इवेंट होता है वहाँ पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पूजा करते हुए या हवन करते हुए दिखाए जाते हैं? ऐसा तो कभी इदरीस नहीं साहब, हुआ। वो मैं जो कह रहा था कि बहुगुणा साहब कहीं जी। गए किसी प्रोग्राम के ये लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटे। तो आपकी बात सही है।
इस तरह का नहीं देखना चाहिए। और इस मुल्क में हम जिस एक लीडर के साथ मैं रहा हूँ जिसका नाम हेमवती नंदन बोगरा था, और वो यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे यूपी में, और नेशनल में भी सेंट्रल में भी मिनिस्टर रहे। एक वाक़या है मुझे याद है, जब वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर थे और बॉम्बे में महाराष्ट्र में MTNL के दफ्तर का उद्घाटन होना था, तो वहाँ पर जब वो गए तो देखा नारियल वगैरह ये सब रखा हुआ था वहाँ। तो उन्होंने लोगों से पूछा भाई ये क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा साहब उद्घाटन करने के लिए। तो उन्होंने पूछा भाई ये बिल्डिंग जो है किसकी है, तो उन्होंने सरकार की बिल्डिंग है। वही सरकार की बिल्डिंग है तो इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका पैसा लगाए, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लगाए। तो उन्होंने कहा फिर इसे हटाइए, फिर ये फीता काट के उसका उद्घाटन होगा। ऐसी लीडरों की ज़रूरत है इस मुल्क को इस वक्त, जो ये हिम्मत से कह सके कि मुल्क सबका है, किसी एक का नहीं। मोदी जी कहते जरूर है कि सबका साथ, लेकिन अमली तौर पे ये उनका शेवा नहीं है, तो इसीलिए मुल्क में यही खराबी रेमेडी भी हुई फिर जो आप कह रहे हैं। यही रेमेडी Exactly. है, यही रेमेडी है। ये अगर मोदी जी अभी किसी, हमारे लिए तो सभी हिंदू हैं, लेकिन आज के वक्त में तो बहुत सारे अगर वो इंटेलेक्ट ये अपना कह रहे रवैया बदल हैं दें, कि मौजूदा वक्त में देखिए, सियासत का अपना जो रवैया इंजन है बदल उसका दें। फ्यूल मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। हाँ। तो फिर अगर इंजन का फ्यूल ही वही है तो फिर क्या किया जाए? नहीं, अगर ये अपना रवैया बदल दें मोदी जी, तो हमें उनसे क्या नफरत है, हमें क्या परेशानी है? कहते कुछ है कर कुछ रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है भाई, हम भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं ना। आज हमारा यह हालत हो गया कि हम अपने आदमी डरने लगा अपने आप को इस मुल्क का शहरी होने ऐसे, मुसलमान को नंबर 2 का शहरी बना दिया गया। तो ऐसी सूरत में जब आप हमें नंबर 2 का शहरी बना देंगे, हमारी हैसियत ख़त्म कर देंगे, तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा भाई? जब तक किसी भी मुल्क में सब लोग पीसफुली एक जहन होकर पीसफुली माहौल नहीं चलेगा, तब तक मुल्क कोई तरक्की नहीं कर सकता। ये कितना, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप देखिए, आज कोई भी दुनिया का कोई मुल्क यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहा है? मोदी जी घूम घूम के तक गए, पहले उसमें 5 साल तक लगातार घूमे। ठीक है, अब वक्त खत्म हो रहा है। फैजान साहब एक फाइनल कमेंट आपका, फिर मुझे शो वाइंड अप करना है। मिलजुल के बरंगे शीर और शकर दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुल्क को अगर एक जिस्म माना जाए और उस जिस्म का एक हिस्सा यानी मुसलमान अगर पिछड़ा हुआ है, कमज़ोर है, तो वो जिस्म कैसे तरक्की की दौड़ में आगे निकल सकता है, कैसे आगे निकलेगा? और उसके खिलाफ अगर लोगों के जहनों में नफ़रत है तो इस नफ़रत से भी हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि लोगों के जहनों में जो थोड़े बहुत जाले हैं उसे किसी सूरत से साफ़ किया जाए, क्योंकि समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अपने कुछ गुजरे हुए वक्त से नफ़रत है मुझे, अपनी कुछ ख्वाहिशों पे शर्मिंदा हूँ मैं। आने वाले वक्त में हमारे समाज को कुछ इस तरह की बातें ना करनी पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।